ओम शांति। परम शिक्षक शिव बाबा रोज हमें ज्ञान के बहुमूल्य मोती देते हैं। इन मोतियों को जितना हम यथार्थ समझकर बुद्धि में धारण करते हैं, उतना हमारा संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ हो जाता है। जीवन में हर कर्म में हमें सफलता मिलने लगती है। परंतु इस धारणा का आधार है बाबा की याद। और यदि याद यथार्थ नहीं है तो ज्ञान को भी आत्मा सही रीति से समझ नहीं पाती और धारणा में भी कमी आ जाती है। और आत्मा जो आई है स्वचिंतन के लिए, स्वोन्नति के लिए, स्वदर्शन के लिए, वो परचिंतन परदर्शन में अपना संगम योगी बहुमूल्य समय व्यर्थ गंवाने लगती है। आज की मुरली कैसे हमें धारणा की सब्जेक्ट को अपना मूल आधार बनाना है, ईश्वरीय याद से ज्ञान को यथार्थ कैसे समझकर उसका स्वरूप बनना है, उस पर जोर दे रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 5 तारीख 5 अगस्त 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। याद रखना है, ये हमारा जो द्विज जन्म है, ये ब्राह्मण जन्म ईश्वरीय सेवा अर्थ है। प्रश्न है, ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियाँ क्या होंगी? खुद चेक करेंगे अपने अंदर, इनमें से कौन सी निशानियाँ हैं और कौन सी नहीं। उत्तर है, ईमानदार बच्चे कभी भी अपनी भूल को छिपाएंगे नहीं, फौरन बाबा को सुनाएंगे। वह बहुत बहुत निरहंकारी होते हैं। उनकी बुद्धि में सदा यही ख्याल रहता कि जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख और करेंगे। दूसरा, वह किसी की डिससर्विस का गायन नहीं करते, अपनी सर्विस में लगे रहते हैं। वह किसी का भी अवगुण देख अपना माथा खराब नहीं करते। अवगुण दूसरे का, माथा अपना खराब करते हैं ना लोग, लेकिन ईमानदार बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। आज का गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के दिन आए के आए। धीरज धर मनुआ धीरज धर, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनुआ धीरज धर। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप धीरज देते हैं। जैसे लौकिक बाप भी धैर्य देते हैं ना। कोई बीमार होता है तो उनको आदत देते हैं, तुम्हारी बीमारी के दुख के दिन बदल कर सुख के दिन आएंगे।
वह हद का बाप हद का धैर्य देते हैं। अब यह तो है बेहद का बाप, जो बच्चों को बेहद का धैर्य दे रहे हैं कि दुनिया बदलने वाली है, जल्दी ही ये दुख के दिन पूरे हो जाएंगे। बच्चे, अभी तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, बाकी यह थोड़े दिन है। अब तुम बाप की याद में रहे औरों को भी सिखलाओ। तुम भी शिव शक्तियाँ हो ना। शिव बाबा की शक्ति सेना फिर से प्रकट हुई है। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि शिव ने शक्ति को प्रकट किया, तो वास्तव में बाबा ने हम आत्माओं की सोई हुई शक्तियों को प्रकट कर दिया। आत्माएं तो अनादि हैं ही हैं, परंतु हम आत्माएं इस जड़ शरीर के संपर्क में आने से खुद को ही जड़ समझ के बैठी थी। बाबा ने हमारे भीतर की चैतन्यता को प्रकट किया है। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा की शक्ति सेना फिर से प्रकट हुई है। यह यानी गोप भी आत्माएं हैं। यह सब शिव से शक्ति लेते हैं। तो शिव शक्ति मतलब केवल बहनों के लिए नहीं है, भाई भी शिव शक्ति हैं। पापा कहते तुम भी शक्ति लेते हो। बाप ने समझाया है, इसमें कृपा व आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। याद में रहे, शक्ति लेते जाओ। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम शक्तिवान बनते जाएंगे। शिव की शक्ति सेना इतनी सर्वशक्तिवान थी जो पुरानी दुनिया को पलट नया बना दिया। तुम जानते हो, योग बल से हम इस पुरानी दुनिया को पलटाते हैं। अंगुली से भी मनुष्य ऐसा इशारा करते हैं कि अल्लाह को, गॉड को याद करो। बच्चे अभी समझते हैं, बाप की याद से यह पत्थरों के पहाड़ अर्थात दुनिया बदल जाएगी। ये सारी दुनिया बदल जाएगी। आधार याद। अभी हम परस्थान स्थापन कर रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, प्रदर्शनी पर खूब सर्विस करो, मेहनत करो, जो समय मिले उसमें बैठकर सीखो। है बहुत सहज। बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा मिलती रहती है। हर एक के कर्मों का हिसाब है। कन्याओं के कर्म अच्छे हैं। जिनकी शादी की हुई है वह कहती हैं, इस समय हम अगर कन्या होती तो इन सब जंजीरों से छूटी हुई फ्री बर्ड होती। जो बंधन में आ जाता है उसको फिर स्वतंत्रता की वैल्यू रहती है। कन्याएं फ्री बर्ड्स हैं, परंतु खराब संग में नुकसान हो जाता है। है तो फ्री बर्ड्स, जो चाहे कर सकती हैं, पर अगर कुछ संग मिल जाए तो फिर गड़बड़ भी हो जाती है। स्त्री को पुरुष, बच्चों आदि की कितनी जंजीरें हैं। मैरिड हो गए उसके बाद कितनी जंजीरें आ जाती हैं ना। इसमें रस्म रिवाज आदि के कितने बंधन रहते हैं। कन्याओं को कोई बंधन आदि नहीं है। अभी बॉम्बे में भी कन्याएं तैयार हो रही हैं। कहती हैं, हम अपने प्रांत को आप ही संभालेंगे। सभी अपने प्रांत के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कहते हैं, हमारा गुजरात, हमारी यूपी। तुम अभी अपना स्वराज्य लेते हो।
इसमें मैं फलाना हूँ, फलाने प्रांत का हूँ, यह भी ना रहे। कोई लिमिटेशन नहीं है। सारा विश्व हमारा घर है। तुम्हें किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। कोई का अवगुण आदि देख माथा खराब नहीं होना चाहिए। अपने को देखना चाहिए, हमने कितनी आत्माओं को, बहनों भाइयों को सुख का रास्ता बताया है। अगर रास्ता नहीं बताया तो वह कोई काम का नहीं, दिल पर चढ़ नहीं सकता। बाप दादा के दिल पर नहीं चढ़ा तो तख्त पर नहीं बैठ सकता। संगम पर पहले बाबा का दिल तख्त नशीन बनना है। जो बाबा दिल से चाहता है हम बच्चों से, बाबा की हर वो दिल की आश यदि हम पूरी करते हैं तो दिल तख्त पर बैठते हैं। और जो अभी दिल तख्त पर है वो फिर सतयुग में राज्य तख्त नशीन भी बनेगा। तो बाबा कहते हैं बाप दादा के दिल पर नहीं चढ़ा तो तख्त पर नहीं बैठ सकता। बाबा जानते हैं कोई कोई बच्चे को सर्विस का बहुत शौक है, जरा भी देह का अभिमान नहीं है। कोई कोई तो बड़ा अहंकार में रहते हैं, समझते हैं अपने ऊपर नहीं बाप पर कृपा की है। जैसे कोई काम करके एहसान करते हैं ना, तो वैसे करते हैं। कभी भी किसके अवगुण को नहीं देखना चाहिए। फलाना ऐसा है, यह करते हैं। आजकल ऐसे भी सयाने हैं जो एक दो की डिससर्विस का गायन करते हैं। फलाना यह करता है, ऐसा है। अरे तुम अपनी सर्विस करो। ब्राह्मण बच्चों का काम है सर्विस में लग जाना। बाप बैठा है, बाप के पास सब समाचार आते हैं। हर एक की अवस्था को बाप जानते हैं। सर्विस देख महिमा भी करते हैं। बच्चों में सर्विस का जोश आना चाहिए। हर एक को अपना कल्याण करना है। इस रूहानी सर्विस से ही ना अपना कल्याण करना है। वह धंधा आदि तो जन्म जन्मांतर करते आए, रूहानी सर्विस केवल अब करते हैं। जिस्मानी धंधा तो जन्म जन्मांतर से कर रहे हैं ना। यह धंधा कोई विरला व्यापारी करे। बाप तरीका बहुत सहज समझाते हैं सर्विस का। कभी भी दूसरे की निंदा नहीं करो। सेवा करते हैं, निंदा भी करते हैं तो फिर की ना की एक बराबर हो गया ना। तो किसी की निंदा नहीं करनी है। ऐसे बहुत करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया नाक से पकड़ लेती है। पता ही नहीं चलता है ना। बाबा को याद नहीं किया तो माया पकड़ लेगी। कारण क्या होता है? ये नेगेटिविटी क्यों आती है बुद्धि में? बाबा को याद पूरी तरह नहीं करते हैं। बाप भी कहते हैं ना, मुझे साधारण तन में आया हुआ देख पहचान नहीं सकते हैं। बाबा को भी राय देते हैं, पहचानते नहीं है ना। तो बुद्धिमानों की बुद्धि बाबा को भी राय देने लगते हैं। ऐसे ऐसे करना चाहिए। अवस्था ऐसी है जो बाबा थोड़ा भी ऐसे करेंगे तो ट्रेटर बन जाएंगे। छुई मुई जैसे होते हैं ना, बस थोड़ा सा कुछ कहा और ट्रेटर बन गए। बाबा को भी अपनी मत भेज देते हैं। कहावत है ना, चूहे लदी, यानी चूहे को हल्दी की गांठ मिली तो समझा मैं पंसारी हूँ। थोड़ा भी ज्ञान मिलता है तो सोचते कि हम तो बहुत ज्ञानवान हैं।
यह नहीं समझते कि हम डिससर्विस करते हैं। भूलें तो बहुतों से होती रहती हैं, कभी अवस्था ऊंच, कभी नीच, यह चलता आया है। हर एक अपनी अवस्था को देखे। ईमानदार बच्चे अपनी अवस्था झट बतलाते हैं। कोई तो अपनी भूलें छिपा लेते हैं, आदत है ना, जन्म जन्मांतर की यही आदत है। अपने जो पाप कर्म है उसे हम छुपाते हैं और पुण्य कर्म एक करेंगे, सबको बताएंगे, है ना। तो भूले भी छुपा लेते हैं, थोड़ा अच्छा करेंगे बस उसी के गान गाते रहेंगे। इसमें बड़ा निरहंकारीपना चाहिए। सर्विस को बढ़ाने में लग जाना चाहिए। हमेशा यह ख्याल रहना चाहिए, जैसे कर्म हम करेंगे, हमको देख और करेंगे। मैं किसकी निंदा करूँगा तो और भी करने लग पड़ेंगे। बहुतों को यह ख्याल नहीं आता है। बाप समझाते हैं, तुम अपनी सर्विस में लग जाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। दुश्मन भी बहुत बनते हैं। पहले हमारे नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, फिर दूसरे के भी चलने लग जाते हैं। ऐसे सूक्ष्म रूप से दुश्मनी पहले पैदा हो जाती है, फिर स्थूल रूप आता है। तुम अभी शूद्र से ट्रांसफर हो, ब्रह्मामुख वंशावली, ब्राह्मण हो गए। जिनमें 5 विकार हैं वह है आसुरी संप्रदाय। तुम हो दैवी संप्रदाय। तुम देवता बनने के लिए विकारों पर विजय पा रहे हो। देवताएं तो यहाँ है नहीं, देवताएं होंगे सतयुग में। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। याद दिला रहे हैं बाबा कि हमारा लक्ष्य क्या है, उस प्रमाण लक्षण होने चाहिए ना। तुम बच्चों को अभी समझाने के लिए चांस मिलते हैं। प्रदर्शनी में समझाते रहो। प्रदर्शनी मेले में हर एक की नब्ज का पता पड़ जाता है। प्रोजेक्टर में तो किसको समझा नहीं सकेंगे, सम्मुख समझाने से ही समझ सकेंगे। एक को समझाते हैं तो उस पर ध्यान जाता है। प्रोजेक्टर समझाएंगे तो बहुतों को एक साथ समझाना होगा, तो किसको क्या समझ आ रहा है नहीं आ रहा है पता नहीं चलता है ना। तो 1 to 1 समझाने से ज़्यादा फर्क पड़ता है। प्रदर्शनी मेला अच्छी चीज़ है, उसमें लिख भी सकते हैं। प्रदर्शनी मेले का शौक होना चाहिए। रेगुलर पढ़ने से ही नशा चढ़ेगा। बांधेली हो तो घर में रहते बाप को याद करती रहो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। घर में बैठे भी याद करना अच्छा है, परंतु याद करना यह बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई है। कंप्लेंट कर रहे हैं बाबा, बच्चे बाकी सब कुछ करते हैं, याद नहीं करते हैं। बाप जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको याद नहीं करते। किसी से थोड़ा कुछ मिलता है तो बार बार उनकी याद आती है। जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है, बाबा कहते उसको याद ही नहीं करते हैं। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले महारथी भी बाप को याद नहीं करते। न सवेरे उठ सकते हैं, उठते हैं तो बैठने से झुटके आते हैं। याद करने के लिए सवेरे का ही टाइम अच्छा है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठ याद में लग जाते हैं। उनकी तो उतरती कला है, यहाँ तो है ही चढ़ने की बात। माया कितने विघ्न डालती है, बता रहे हैं बाबा कितने प्रकार के विघ्न आते हैं।
काउंट करते जाओ। सवेरे उठकर बाप को याद नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी, विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाकी सिर्फ मुरली चलाना, वह तो छोटे बच्चे भी सीख कर समझाने लग पड़ते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है सुबह उठकर बाबा को याद करना। यह पढ़ाई बड़ों के लिए है। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमको पढ़ाने वाला कौन है, यह बच्चों को नशा नहीं रहता है। माया किसी को धोखा देती है तो हम उनको ना देख अपनी सर्विस में लगे रहें। बाप के पास सब समाचार आते रहते हैं। कोई देह अभिमान में आकर समझते हैं हम ऐसे करते हैं, यह करते हैं, औरों की ही निंदा करते टाइम वेस्ट करते हैं। देखो कितने प्रकार से माया आती है। तुम्हारा काम है सर्विस में रहना। कोई भी बात है, इशारा बाप को दे दिया बस, पर चिंतन नहीं करना चाहिए। सर्विस में बच्चों को दिन रात लगना चाहिए। तुम्हारा धंधा ही यह है, जिसका जो प्रोफेशन होता है, घर में भी आ जाएंगे ना तो भी उसी के ख्यालात आते रहते हैं। तो हमारा धंधा ही ये है, सेवा करना। रोज प्रदर्शनी में समझाओ कि यह शिव बाबा, यह प्रजापिता ब्रह्मा। कल्प पहले भी प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि मनुष्य थे ही नहीं, मनुष्य सृष्टि रचते हैं, अर्थात कांटों को फूल बनाते हैं। मनुष्य आत्माएं जो कांटा बन गई हैं, तमो प्रधान बन गई हैं, अंदर विकारी वृत्तियां आ गई हैं, उनको फूल यानी पावन बनाते हैं। तो ये भी एक तरह से नया जीवन दान देना हुआ ना। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं तो ऊपर में थोड़े ही सृष्टि रचेंगे। ब्रह्मा यहाँ है ना, प्रजा यहाँ है ना, तो जहाँ प्रजा होगी वहीं प्रजापिता होगा और वहीं शिव बाबा को आना होगा। ब्रह्मा तो यहाँ होगा ना। कितना क्लियर समझाया जाता है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश कर मनुष्य को देवता बनाता हूँ। तो बच्चों को सर्विस में रात दिन मेहनत करनी चाहिए। धंधे आदि से थोड़ा टाइम निकाल इसमें लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं मिलती। बीमार पड़ जाओ तो क्या फिर कहेंगे कि फुर्सत नहीं, कि इलाज कराने का टाइम ही नहीं है हमारे पास। ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। बीमार पड़ेंगे तो छुट्टी लेनी पड़ेगी ना। तो सेवा के लिए छुट्टी ले लो। पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता है। भगवान से ही प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सकता तो औरों से फिर कैसे होगा। समझते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता है। मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। अरे भगवान को तुम कहते हो हे पतित पावन, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। बस दूसरी कोई बात नहीं। बाबा का काम है पतित से पावन बनाना, मरे हुए को जिंदा करना नहीं है। ऐसे थोड़ी कहते आकर मुर्दे को जिंदा बनाओ। वह है ही पतित पावन। भारत पावन था ना। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर पावन बनाता हूँ। भारत पावन था, अभी पतित है,
तो बाबा आते हैं हर कल्प और पतित भारत को पावन भारत बनाते हैं। माया फिर आकर पतित बनाती है। अब फिर मैं आया हूँ पावन बनाने। बस यही खेल चलता रहता है। कितनी सहज बात बतलाते हैं। हकीम लोग बड़ी बीमारी को भी जड़ी बूटियों से ठीक कर देते हैं। फिर उन्हों की महिमा भी होती है। कोई को बच्चा व धन मिला तो कहेंगे गुरु कृपा हुई। अच्छा, बच्चा मर गया तो कहेंगे भावी। फिर नहीं कहेंगे कि गुरु ने ऐसा किया। इन सब बातों को अभी तुम बच्चे समझते हो। ड्रामा क्या है, बाबा क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये सब बातें अभी समझते हैं हम। सन्यासी लोग पवित्र बनते हैं तो उनकी मान्यता होती है। मान्यता का आधार है प्योरिटी। परंतु वह है हठ योगी। वह राजयोग सिखला न सके। वह सन्यासी, हम गृहस्थी। फिर हम अपने को फॉलोअर्स कैसे कहला सकते? गृहस्थी लोग सन्यासियों के फॉलोअर्स कैसे हो सकते हैं? वो तो सब कुछ छोड़ देते हैं, वो घर पे रहते हैं, तो फॉलो तो नहीं करते ना। बाप तो कहते हैं बच्चों को पूरा फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? मन मना भावा। बाबा को याद करना है। मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे और मेरे साथ चलेंगे। फॉलो करेंगे ना बाबा को। मैं तो एवर पावन हूँ। मनुष्य पतित बनाते हैं, बाप आकर पावन बनाते हैं। वह पवित्रता, शांति, सुख का सागर है। तुमको भी ऐसा बना रहे हैं। फॉलो कर रहे हैं ना बाबा को, तो पावन बनेंगे तो फिर हम भी ऐसे बन जाएंगे। पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ हमारे भीतर होगी। तुमको भी ऐसा बना रहे हैं। तुम योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हो। जानते हो हमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। मनुष्य को देवता प्रैक्टिकल में बनाना है। ऐसे थोड़ी सिर्फ देवताई कपड़ा आदि पहन लिया, अपने पर पूरा ध्यान देना है। बाहर से कोई कॉस्ट्यूम बदलने से बन नहीं जाते। बनना अंदर से होता है ना। संस्कार परिवर्तन करने हैं ना, पावन बनना है ना। केवल कपड़े आदि पहनने से थोड़ी ना देवता बन जाएंगे। अपने पर पूरा ध्यान देना है। देहे अभिमान न आए, ये है इम्पोर्टेंट बात। बाबा हम तो आपसे वर्षा लेके ही छोड़ेंगे। अंदर ये होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। कहना चाहिए बाबा हम तो आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। तुम भी कहते हो हम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे। अंदर उमंग आना चाहिए। निश्चय वाले ही कहते हैं ना। कोई तो कहते हैं इतने थोड़े समय में कैसे होगा, संशय आ जाता है ना। वास्तव में कभी भी यह संशय नहीं लाना चाहिए। बाबा ने जो कहा वो सत्य है, डाउट नहीं होना चाहिए। संशय में आने से फिर सर्विस में ढीले हो पड़ते हैं। कारण बता रहे हैं बाबा, सेवा में ढीले क्यों होते हैं? कहीं ना कहीं निश्चय में कमी है, संशय है। टाइम बहुत थोड़ा है। जितना हो सके पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। थोड़ा लड़ाई आदि का कहाँ हंगामा होगा तो फिर देखना कितनी मेहनत करने लग पड़ते हैं। एग्ज़ाम्स नियर आते हैं ना, तो क्या होता है, तैयारी करने लगते हैं ज़ोर शोर से रात दिन। बाबा कहते हैं कि यहाँ भी ऐसा हो ना, कहीं हंगामा आदि हो, फिर देखो
कितनी मेहनत करने लग पड़ते हैं। समझते हैं ना हम याद में पूरा नहीं रहते हैं, फिर उस समय कश्मकशा तो कर नहीं सकेंगे, जल्दबाजी तो नहीं कर पाएंगे ना। नहीं, उस समय तो बहुत आफतें आदि रहती हैं, तो उस समय तैयारी नहीं कर सकते। युद्ध के मैदान में तैयारी थोड़ी ना करेंगे, तैयारी पहले होती है। इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके गैलप करते जाओ, यह आत्माओं की रेस है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। निशाने पर जाकर अर्थात बाप के घर जाकर फिर चले आना है। पावन बनेंगे, ऊपर जाएंगे परम धाम को टच करके फिर वापस आ जाना है। निशाने पर जाकर, है ना, बाबा के घर जाकर फिर चले आना है नई दुनिया में। बड़ी फाइन रेस है, महीन है ये रेस। बाप कहते हैं मेरे को टच कर अर्थात मूल वतन में जाकर फिर आना है। पहले पहले वह आएंगे जो योग युक्त होंगे। पहले पहले कौन आएंगे? जो योग युक्त होंगे। चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं, तो बाप कहते हैं क्या करना है? मुझे याद करो तो चले जाएंगे। मुक्ति धाम तो सबको पसंद है। फिर आएंगे पाठ बजाने। मोक्ष किसको मिलता नहीं, मुक्ति नहीं मिलेगी किसी को। ईश्वरीय हिस्ट्री ज्योग्राफी में मोक्ष का अक्षर है नहीं। कोई जन्म पुनर्जन्म में आए नहीं, ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो ये मोक्ष अक्षर है ही नहीं। 1 सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति मिलती है, बाकी सब मुक्त हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। रावण राज्य से मुक्त होना ही है। जो पुरुषार्थ करेगा वही ऊंच पद पाएगा। बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा मीठा चाहिए। क्रोधी नहीं बनना है। दुर्वासा का नाम है ना, दुर्वासा ऋषि का नाम है ना। उनको बहुत क्रोध चढ़ता था, क्रोध में आकर बार बार श्राप देते थे। तो बाबा कहते हमें नहीं बनना है ऐसा। इन राज ऋषियों में भी कोई कोई ऐसे हैं। हमेशा अपने दिल पर हाथ रखना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ, इससे हमको क्या पद मिलेगा। अगर सर्विस नहीं की, आप समान नहीं बनाया, तो क्या पद मिलेगा। थोड़े में राजी नहीं होना है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ बच्चों को फुल बादशाही देने। जब फुल दे रहे हैं तो थोड़े में राजी क्यों होना। तो हिम्मत रख करके दिखाना चाहिए। सिर्फ कथनी से तो हो नहीं सकता। बाप की सर्विस में तो हड्डियां भी देनी है। कहने से बात नहीं बनेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। करते भी हैं, फिर कहाँ देह अभिमान आ जाने से नशा आ जाता और गिर पड़ते हैं। माया भी कम पहलवान नहीं है, बैठी है हमें गिराने के लिए। बाप की श्रीमत पर न चलने से माया वार करती है, तो बाप को फारकती दे देते हैं। बाप सुख धाम का मालिक बनाते हैं, तो अपने पर तरस आना चाहिए। बाप राय बड़ी सिंपल देते हैं। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु महावीर बनना है। माया का काम है तूफान लाना, हमें महावीर बनकर माया को दूर से ही भगाना है। अच्छा,
अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे जवानी बच्चों पिटवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर बनवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सर्विस का शौक रख, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। किसी की डिससर्विस का गायन नहीं करना है, पर चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरा, ईमानदार और निरहंकारी बन सेवा को बढ़ाना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करना है। कथनी और करनी समान बनानी है। वरदान है, मनमना भव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भवा। कैसे बनेंगे सफलता स्वरूप? जब आंतरिक स्थिति होगी मनमना भव की, और उससे दूसरे के मन के भावों को भी जान जाएंगे। जो बच्चे मनमना भव की स्थिति में स्थित रहते हैं, वह औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। बोल भल क्या भी हो, लेकिन उसका भाव क्या है, उसे जानने का अभ्यास करते जाओ। हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा है वह पूरी कर सकेंगे। इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी और आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। तो आंतरिक स्थिति मनमना भाव की, उससे दूसरों के मन के भावों को जान जाएंगे, उनके भावों प्रमाण उनकी कामनाओं को पूरी करेंगे और सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ, तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। अगर आते हैं व्यर्थ विकारी स्वप्न, छोटा सा अभ्यास करेंगे, सोते समय सब कुछ बाबा के हवाले कर देंगे, है ना। आज का व्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ यानी पवित्र बनो। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। संपूर्ण पवित्र अर्थात अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो, क्योंकि जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनैलिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाएगी। तो हर कार्य में सफलता का आधार है प्योरिटी। प्योरिटी ही रियलिटी है, रॉयलिटी है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। ओम शांति।
प्रभु